जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़रूर आते हैं, मतलब कंपलसरी है कि आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से सुनना है क्या मैं बताने वाला हूँ आज। और जितने भी डाउट्स हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे मैं इसमें क्लियर करूँगा इस वीडियो में, और ध्यान से देखें और इसको समझें। तो सबसे पहले क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं, जिसमें 5 में हमारी रियल इमेज बनती है और 1 में वर्चुअल इमेज बनती है। तो सारे केसेस देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से, 1 बाय 1 करके। तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट जो है हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो सीधे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है और इधर से पैरेलल रेज आएंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या है, जो F1 और F2 हैं ये क्या है, 2 फोकस हैं। एक फोकस इधर साइड में है और एक फोकस राइट साइड में है। और जो हमारा 2F1 और जो 2F2 है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो हमारे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी जो इस तरीके से आएगा और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, सॉरी कन्वर्ज हो जाएगा। ये जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो जब भी जैसे ही इस पर रे ऑफ लाइट फॉल होगी वैसे क्या होगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी। और कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, दूसरे वाले फोकस से। ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, तो यहाँ से निकलेगी और यहीं पे ही हमारी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, एट फोकस, दूसरे वाले फोकस पे, F2 पे। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, हमको दिखाई नहीं देगी, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, यानी इनफाइनाइट और 2F के बीच में, यानी यहाँ पे बियॉन्ड 2F। यहाँ पे इनफाइनाइट है इधर और यहाँ पे ये 2F है, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पहली वाली लाइट रे, ये क्या हमको देखना है, टोपी पैरेलल और यहाँ पे डाइवर्स करके फोकस से काट देना है। यानी टोपी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे रे ऑफ लाइट डाली है और कहाँ से काट देंगे, फोकस से। दिस इज़ योर फोकस, यहाँ से काट देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास होगी इस तरीके से, ठीक है, हमेशा। और जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है दैट इज़ ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा स्ट्रेट होती है, कोई भी डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं होती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट कट करेंगे, एक दूसरे को मीट होंगी, वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, F2 और 2F2 के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहीं पे हमारी क्या हो गई, इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। यानी याद रखना है, टोपी, ऑब्जेक्ट की टोपी देखा, तुरंत पैरेलल डाल दिया और कहाँ से काट दिया, अब किसे, फोकस से काट दिया यहाँ से। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे स्ट्रेट जाएगी। दोनों जहाँ पे मीटअप करेंगे वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। और यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो वही हमने लिखा हुआ है, इमेज जो फॉर्म होगी वो बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में होगी, ठीक है। दूसरी रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, नीचे की तरफ इसका मुंह है, ठीक है। और डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, यानी थोड़ा सा प्रीवियस वाले से थोड़ा सा इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारी सेम चीज़ रहेंगी, इस तरीके से ये रहेगा केस। नाउ हम बात करेंगे अपने थर्ड केस की, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2F पे रखा हुआ है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा और शिफ्ट किया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा हमारा, कि जहाँ ऑब्जेक्ट की हमने टोपी देखी, तुरंत टोपी को देख के हमने पैरेलल डाल दिया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाला हमने पैरेलल डाल दिया। अब जैसे ही ये इस वाली डॉटेड लाइन पे जैसे ही टकराएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्ज कहाँ से होगा, ये F2 के पास से, ये जो F2 वाला पॉइंट है इस पर से हमें क्या करना है, कन्वर्ज कर देना इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। जो दूसरी रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो कहाँ से पड़ेगी, टोपी और ऑप्टिकल सेंटर को देख के पड़ेगी। दिस इज O, दिस पॉइंट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। तो इस टोपी और ऑप्टिकल सेंटर को देख के एक स्ट्रेट लाइन पड़ेगी, ठीक है। अब दोनों जहाँ पे ये दोनों कन्वर्जिंग लाइन जहाँ पे ये
मीट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें कन्वर्ज होकर यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ही ये इमेज फॉर्म हो रही है। ये कहाँ पे हो रही है, 2f, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता है तो हमारी इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होती है, 2f2 पे फॉर्म होती है। यानी इधर जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको बनाना है। अब क्या है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हमने देखा जैसे कि फोकस 2f2, यानी ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। ठीक है, 2f पे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनेगी। ठीक, तीसरी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ये कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेंगी। ठीक है, अब फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ये देखो यहाँ पे रख दिया हमने 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट की जहाँ पे हमने कैप देखी, टोपी देखी, तुरंत हमने क्या डाल दिया, पैरेलल डाल दिया, ऐसे यहाँ पे ये डॉटेड लाइन तक हम पैरेलल डालेंगे। तुरंत हम इसको क्या करा देंगे, कन्वर्ज करा देंगे, कहाँ से, f2 से कन्वर्ज करा दिया हमने। दूसरी रे कहाँ से डालनी है हमने, टोपी और ऑप्टिकल सेंटर को देख के डालनी है, ऐसे इस तरीके से हम डाल देंगे इसको दूसरी रे ऑफ लाइट को। दोनों जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे दोनों मीट करी, यहीं पे हमने इमेज फॉर्म कर दी, तो ये कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f के पीछे बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो कहाँ पे, बियॉन्ड 2f के पीछे जो है इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। और तीसरा मैग्नीफाइड इमेज बनी, यानी ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, इसका साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस था। नाउ हम बात करेंगे अपने फिफ्थ केस पे, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा f1 पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने और सफल किया हुआ है और f1 पे रख दिया है। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही केस है कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट की कैप देखी, टोपी देखी, टोपी पैरेलल तुरंत डाला, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, टोपी पैरेलल, और तुरंत कहाँ से काट देना, फोकस। यानी क्या याद रखना है, टोपी पैरेलल फोकस, टोपी पैरेलल फोकस काट देना है। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ से डालनी है, टोपी और ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो टोपी और ऑप्टिकल सेंटर हमने देखा और वहाँ से एक और लाइन डाल दी। अब देखा क्या, हमने दोनों लाइन कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के। यानी जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, यानी हमें पता ही नहीं है कहाँ पे जाएगी। अब ये दूसरे को एक तो मीट तो कर नहीं रही है, तो एक दूसरे को कहाँ पे हमने सोच लें, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, देन इमेज विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, इमेज जो है वो रियल ही रहेगी और इन्वर्टेड ही रहेगी। ठीक है, और कैसी इमेज बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी, यानी लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी रहेगी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब आता है हमारा लास्ट केस, यानी सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, थोड़ा और आगे उठा के रख दिया है, f1 और o के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है। फिर से हमें वही याद रखना है कि टोपी पैरेलल और फोकस, टोपी पैरेलल एंड फोकस, ये चीज़ याद रखनी है हमने। दूसरी लाइट रे हमने कहाँ डालनी है, इधर टोपी और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे डालनी है, इस तरीके से। अब देखा क्या, लाइट रे दोनों जो जा तो रही हैं बट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब दूर जा रही हैं तो क्या है, एक दूसरे को मिलेंगी तो है नहीं, बट हमें तो दोनों को मिलाना है, दोनों का मिलन करवाना है ताकि हमें इमेज फॉर्म हो पाए। तो इधर तो मिलेंगे नहीं, तो हमें मजबूरी बस क्या करना पड़ा, हमको इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ा। हमने क्या किया, इस वाली लाइट रे को भी पीछे प्रोड्यूस किया, इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया, और दोनों कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे मीट हुई, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, इधर फॉर्म हो गई, यानी सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड में। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही हमारी इमेज भी फॉर्म हो गई। ठीक, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी यहाँ पे जो हमने इमेज बनाई है वो कैसी बनाई है, वर्चुअल बनाई है, इमेजिनरी इमेज बनाई हुई है इधर साइड में। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल नहीं होगी, दिस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ सीधी, ये देखो टोपी ऊपर की तरफ है। ठीक है, कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी, ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ी रहेगी इमेज। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ केस था, जिसमें सिर्फ यही एकलौता केस है जिसमें हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। तो ये हमारे सारे केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के, 6 केसेस, जिसमें हमने आपको समझाया कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इसको ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को और समझना है चीज़ों को। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब जय हिंद।